नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आकाश एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम तुलसीदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो में ज़्यादातर उन्हीं प्रश्नों को लिया जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या किसी ना किसी हिंदी की परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष की उपमा किसने दी थी। देखिए, पहला ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यानी इसी प्रश्न पे पहले स्टार बना दूं। काफी अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष की उपमा किसने दी थी। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने, जॉर्ज गियर्सन ने, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर ने। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, आनंद वन का वृक्ष की उपमा दी थी मधुसूदन सरस्वती ने, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मधुसूदन सरस्वती ने आनंद वन का वृक्ष तुलसीदास को कहा था। तो याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। आंसर अच्छी तरह से देखिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। बाबर के, अकबर, जहांगीर या शेरशाह सूरी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, अकबर। यानी अकबर राइट आंसर होगा कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, अकबर के। याद रखिएगा। अब देखते हैं उसके बाद अगला प्रश्न। तो देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए, तुलसीदास जी की शिक्षा कहां पर हुई थी। तुलसीदास जी की शिक्षा कहां पर हुई थी। काशी में, और या ऑप्शन बी अयोध्या में, ऑप्शन सी चित्रकूट में, या ऑप्शन डी हस्तिनापुर में। तो देखिए, तुलसीदास की जो शिक्षा हुई थी, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अयोध्या में। याद रखिएगा, तुलसीदास जी की शिक्षा हुई थी अयोध्या में। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए लिखा था। देखिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है। पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए लिखा था, यानी ऑप्शन ए कवितावली, या ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली, या ऑप्शन सी हनुमान बाहुक, या ऑप्शन डी रामचरित मानस। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हनुमान बाहुक। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए या निवारण के लिए लिखा था, ऑप्शन सी हनुमान बाहुक, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए राम बोला, बी राजा राम, सी रामप्रिय, या ऑप्शन डी राम स्वरूप। तो देखिए, सरल प्रश्न है कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम था। याद रखिएगा, तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। अब देखते हैं। देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए कृष्ण काव्य धारा, बी राम काव्य धारा, सी प्रेमाश्रयी शाखा, या ऑप्शन डी ज्ञान मार्गी शाखा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें भक्ति काल की, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा। तो देखिए, अगर हम बात करें सगुण भक्ति शाखा में आते हैं तुलसीदास, और तुलसीदास जी आते हैं राम भक्ति शाखा में। याद रखिएगा, तुलसीदास जी आते हैं राम भक्ति शाखा में, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राम काव्य धारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा कि तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं, राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। याद रखिएगा, कृष्ण भक्ति के नहीं है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास जी। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राजापुर,
या ऑप्शन बी गुजरात, सी मथुरा या ऑप्शन डी रुनकता। तो देखिए तुलसीदास का जन्म, तो पहले इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए इनके जन्म को लेकर जो है काफी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ है, और कुछ का मानना है कि इनका जन्म जो है चित्रकूट के राजापुर में हुआ है। तो देखिए याद रखिएगा, आपको ये प्रश्न का जो राइट आंसर करना है वो आपको ऑप्शंस के हिसाब से करना है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजापुर, गुजरात, मथुरा और रुनकता, जिसमें से 3 गलत हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजापुर। ठीक है, याद रखिएगा तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा राजापुर, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये 4 ऑप्शन ना देकर अगर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होते, पहला सोरो, दूसरा गुजरात, तीसरा आगरा या चौथा रुनकता, इस तरह से दिए गए होते, तो वहां पर राइट आंसर हो जाता सोरो। तो आपको विकल्प के अनुसार अपना आंसर सही करना है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इनके जन्म को लेकर काफी अभी मतभेद है। तो देखिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न अगर आता है तो आपको विकल्प के हिसाब से अपना आंसर सही करना है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है। देखिए तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए गंगाराम, बी आत्माराम, सी नंददास या डी रामदास। तो देखिए तुलसीदास जी के जो पिता का नाम था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम, यानी पंडित आत्माराम शुक्ल पूरा नाम है इनका, पंडित आत्माराम शुक्ल, जो कि तुलसीदास जी के पिता का नाम है। तो याद रखिएगा पंडित आत्माराम शुक्ल इनके पिता का नाम है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए हुलसी, बी यशोधरा, सी बदामी या ऑप्शन डी लोई। तो देखिए तुलसीदास जी की माता का नाम था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हुलसी। याद रखिएगा तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी और पिताजी का नाम था इनके पंडित आत्माराम शुक्ल। तो याद रखिएगा माता और पिता दोनों के नाम क्लियर हो गए, पिता का नाम पंडित आत्माराम शुक्ल और माता का नाम हुलसी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि गोसाई चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास हैं या बेनी माधव दास, रघुवर दास या सूरदास। तो देखिए गोसाई चरित ग्रंथ के रचनाकार हैं, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो याद कर लीजिए ऑप्शन बी यानी बेनी माधव दास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गोसाई चरित ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह हैं बेनी माधव दास। ठीक है, याद रखिएगा क्लियर तरीके से अच्छी तरह से याद रखिएगा कि गोसाई चरित ग्रंथ के रचनाकार हैं बेनी माधव दास। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? पहले मैं यहां पर इंपोर्टेंट लिख दूं, काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या लाला भगवान दीन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या उदय भानु सिंह ने। तो देखिए तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा था। तो याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए तुलसीदास को रूपक का बादशाह किसने कहा था? अब देखिए ये प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। रूपक का बादशाह किसने कहा था तुलसीदास को? ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन या महावीर प्रसाद द्विवेदी या उदय भानु सिंह। तो देखिए रूपक का बादशाह किसने कहा था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लाला
भगवान दीन ने तुलसीदास को रूपक का बादशाह कहा था। याद रखिएगा, पहला प्रश्न था कि अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था, तो वहां पर राइट आंसर था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा था। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि तुलसीदास को रूपक का बादशाह, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाला भगवान दीन ने जो है तुलसीदास को रूपक का बादशाह कहा था। ठीक है, याद रखिएगा दोनों प्रश्नों के अलग अलग आंसर हैं, प्रश्न भी अलग है, आंसर भी अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न फिर देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा। देखिए ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लाला भगवान दीन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या उदय भानु सिंह ने। तो देखिए अब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा का बादशाह, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदय भानु सिंह ने, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा था, उदय भानु सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा तीनों प्रश्न हैं, तीनों ही काफी महत्वपूर्ण हैं और तीनों के आंसर अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तुलसीदास की रचना दोहावली में कितने दोहे हैं। देखिए सरल प्रश्न है कि तुलसीदास की रचना दोहावली कितने दोहे हैं, इसमें 604 हैं, 573 हैं, 575 हैं या 572 हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कितने दोहे हैं, 573, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 573। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा कितने दोहे हैं इसमें, 573, यानी 575 दोहे हैं इसमें। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, 8 या ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6 या डी 7। तो देखिए रामचरितमानस में कुल कितने कांडों में विभाजित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 7, यानी 7 कांडों में रामचरितमानस के अध्याय विभाजित हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर देखिए वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने हिंदी के ग्रुप्स में और जो टीजीटी पीजीटी ग्रुप्स होते हैं, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, बारीकी से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो काफ़ी उसमें से थ्योरी में से बनाए जाते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से थ्योरी को भी पढ़िएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।